आज पानसेमल नगर में जनप्रिय विधायक श्री श्याम जी बर्डे के नेतृत्व में रविवार को सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भव्य एवं दिव्य विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण विधानसभा से राष्ट्र प्रेमी नागरिक, माता बहनें एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर श्री राम जिनिंग फैक्ट्री जलगोन रोड से विशाल तिरंगा यात्रा के रूप में राष्ट्र प्रेम के जयघोष के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड पानसेमल में शानदार मंच पर जिले से पधारे हुए भूतपूर्व सैनिकों का माननीय विधायक जी ने पुष्प हार पहनाकर शॉल श्रीफल देकर स्मृति चिन्ह स्वरूप शील्ड प्रदान कर सभी सम्मानीय सैनिकों का नागरिक अभिनंदन कर करतल ध्वनि से जनता जनार्दन के साथ स्वागत वंदन एवं अभिनंदन किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे, युवा एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। लोगों के हाथों में लहराता विशाल तिरंगा देशभक्ति के नारों और बैंड बाजों की गूंज ने पूरे क्षेत्र को देश प्रेम के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर माननीय विधायक जी ने कहा कि यह यात्रा उन वीर सैनिकों के सम्मान में है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह पहल युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। यह यात्रा न केवल सैनिकों के सम्मान में एक श्रद्धांजलि थी, बल्कि देश की एकता और अखंडता का प्रतीक भी बनी। यात्रा के आयोजन में निवाली, चाटली, खेतिया एवं पानसेमल तथा ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में नागरिक बंधु, माता बहनें सम्मिलित हुए। खरगोन जिले के बड़वा क्षेत्र में देर रात्रि इंदौर रोड पर खराब खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार जा घुसे और गंभीर घायल में सड़क पर पड़े थे। वहीं इसी मार्ग से गुजर रहे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के निजी सचिव ब्रजेश यादव की नजर पड़ी। उन्होंने मौके पर तुरंत रुककर उनको बड़वा के सरकारी अस्पताल में रात को भर्ती करवाया। गंभीर घायल अवस्था के कारण अस्पताल में उपचार के बाद उनको यादव ने इंदौर रेफर करवाया। यादव ने एक मानवता की मिसाल पेश की है। घायल दोनों व्यक्ति एक ही बाइक पर सवार थे। उनको सिर में गंभीर चोट आने की वजह से इंदौर में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों घायल पुनासा की ओर के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों का इंदौर में इलाज जारी है। अयोध्या पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरे परिवार के लोग सांसद। जब सत्ता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राज लुटेरों की रहती है। पहले राज्य में भूख से लोग मर रहे थे, आज मुफ्त अनाज मिल रहा है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का अपना मकान हो गया है। उत्तर प्रदेश में रोड का जाल बिछा हुआ है। आज प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। वातावरण सुरक्षित है। रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है। पर्यटकों को पहले उत्तर प्रदेश आने में डर लगता था, अब 24 घंटे पर्यटक आ रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा और नैमिष में प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। साल भर में राज्य में 60 करोड़ यात्री आए। अकेले महाकुंभ के दरमियान 65 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगाई। कल्पना कीजिए कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी। आज प्रदेश में है कानून का राज्य है, सड़कों का जाल है। सपा कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। अब राज्य की जनता गुमराह नहीं होगी।
होगी। जातिवाद और क्षेत्रवाद के साथ अब व्यक्तिवाद, परिवारवाद नहीं चलेगा। अब केवल चलेगा राष्ट्रवाद और विकासवाद। राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर जनता वोट देगी। अखिलेश यादव के द्वारा तिरंगा यात्रा पर की जा रही टिप्पणी पर भी स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश सरकार में आतंकवाद और सिमी को छोड़ने की करते थे बात। मोदी और योगी के राज्य में नहीं फूट रहा है बम। श्रीनगर में लहराया जा रहा है तिरंगा, लगाया जा रहा है भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा। लंदन की धरती से उत्तर प्रदेश तक सीरिया में आतंकवादी अपराह में हिंदुस्तान के लोगों और नर्सों को किया गया सुरक्षित। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नर्सों को सुरक्षित केरल की धरती पर प्रधानमंत्री निकाल कर लाए। और कांग्रेस, आप पिछले आजादी के बाद से और उत्तर प्रदेश में जब से पार्टी बनी, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा खानदान, मेरे परिवार के लोग सांसद, यानी मेरे परिवार के बने, मेरे समाज में भी दूसरे मेरे जात के जो लोग हैं वो भी कोई सांसद न बने राज्य के अंदर, केवल मेरे परिवार के ही लोग सांसद बने, नेता करें और राज्य को लूटो। जब जब सत्ता में आवे राज्य को लूटो। आप कल्पना करो, अपना शौचालय नहीं था, अपना नल का कनेक्शन नहीं था, भूख से लोग मरते थे राज्य के अंदर। आज फ्री में अन्न मिल रहा है लोगों को। आज उनको आयुष्मान का अपना कार्ड है, इलाज करने के लिए कार्ड है, अपना छत है 4 करोड़ का, आगे सभी मकान बनना है। रोडों का जाल देखो, लोग जाते थे अयोध्या से या पूर्वांचल आजमगढ़ 4-4, 5-5 घंटे लगते, अम्बेडकर नगर में लगते थे। आज हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे का सफर करते हैं। हम कानपुर से एटा पहले जाते थे 7 घंटा लगता था, आज 2.5 घंटा में मैं सफर पूरा करता हूँ। आज ये वातावरण बदल चुका है। रेल कनेक्टिविटी, ट्रेन का कनेक्टिविटी, रोडों का कनेक्टिविटी, और आज देखेंगे आप पर्यटक भी बड़े पैमाने, पहले पर्यटक डर के मारे उत्तर प्रदेश में आते नहीं थे। 5 बजे के बाद हरिद्वार में सो जाते थे, रात भर नहीं चलते थे। आज 24 घंटा पर्यटक चलते हैं, रात दिन चलते हैं, जिसका अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, नैमिष है, ये सभी हब बनते जा रहे हैं। गोरखपुर है, आज पहले जहाँ यात्री 1-1 लाख आता था 50,000, वहां पर 1.5, 2-2 लाख प्रतिदिन के यात्री आ रहे हैं। 2.5, 3-3 लाख, 68 लाख, और राज्य के अंदर 60 करोड़ यात्री साल भर में आए। जहां 60 करोड़ यात्री आएंगे और 65 करोड़ लोग कुंभ नहाने आएंगे, कल्पना करिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो आज कानून का राज है, रोडों का जाल है, आत्मनिर्भर लोग बन रहे हैं। इसका ये तो जानते हैं कि इनको वातावरण में फैलाओ और उनको गुमराह करो जनता, लेकिन न जनता गुमराह नहीं होने वाली है। वह न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, केवल ये कहीं चलेगा राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर वोट मिलेगा। और हमेशा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राज्य केंद्र योगी, डबल इंजन की सरकार, गरीबों की सेवा करना ही मेरा दायित्व है। मंत्री जी, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में कालका माता मंदिर विजयनगर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय सेना के साहस और शौर्य को नमन करते हुए आज इंदौर के कालका माता मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। मंदिर के गर्भगृह को जल, थल और वायु सेना के सम्मान में विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी राहुल यादव ने बताया कि वीर जवानों की दीर्घायु और कुशलता के लिए दीप उत्सव का भी आयोजन किया गया। रात्रि में भव्य महाआरती हुई, जिसके पश्चात सभी भक्तों ने प्रसादी का आनंद लिया।
देवास में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भव्य तिरंगा यात्रा, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी। देवास में देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं की कड़ी में देवास में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सेना में सेवा दे चुके भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही हर वर्ग हर समुदाय के लोगों ने पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जश्न मनाया। आपके प्रभार वाले जिले में बड़ी यात्रा निकली और आपने कहा कि जोश था, घरों घरों में जोश था और पुष्प अपार उत्साह और भारत की सेना के प्रति अटूट विश्वास। आज जो उत्साह देखा है ये वास्तव में, जैसा हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी ने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने जो कहा है कि हमारे भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया और जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा दिया कि 7 जन्म तक पाकिस्तान के और आतंकवादी कभी नाम न ले, इस प्रकार जवाब दिया है। निश्चित रूप से हमको गर्व है, हम भारत के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं और उनको प्रणाम करते हैं। आज निश्चित रूप से ये उत्साह जो दिखाई दे रहा है ये उनके कारण दिखाई दे रहा है। हम उनके बहुत हृदय से ऋणी हैं, बहुत उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। राजनीति स्टंट बता रही है कांग्रेस, कहीं न कहीं अभी यात्रा पे भी सवाल खड़े कर रही वो है। कांग्रेस का घटिया सोच है, वो यही सोचते रहते हैं। उनका कोई राष्ट्र के प्रति कोई, मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार की भावना नहीं है। वो जब भी इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की वो घटिया बात करते हैं। मुझे उनके बारे में आपके बयान को लेकर भी बार बार वो विचार, हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और सेना के प्रति समर्पित हैं। तीन दिवसीय योग एवं आध्यात्मिक शिविर का भव्य आयोजन का हुआ शुभारंभ। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान एवं सोनांचल सेवा मंच ने संयुक्त रूप से किया भव्य योग शिविर का आयोजन। सोनभद्र ओबरा सेक्टर नंबर 10 बाल विद्या निकेतन में 3 दिवसीय भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत योग एवं आध्यात्मिक शिविर का हुआ भव्य आयोजन का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पंचायत अधिकारी मधुसूदन जायसवाल, मंच के संरक्षक अशोक यादव एवं प्रशांत सिंह जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान एवं सोनांचल सेवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाकर स्वास्थ्य क्रांति लाने का संकल्प लिया है। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के संस्थापक योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक जी ने बताया कि योग और आयुर्वेद चिकित्सा से विभिन्न रोगों जैसे शुगर, कमर दर्द, साइटिका, सिर दर्द, मोटापा, खून की कमी, अर्थराइटिस और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। मंच के संरक्षक अशोक यादव एवं प्राध्यापक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान एवं सोनांचल सेवा मंच ने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देकर अत्यंत मजबूर व्यक्तियों को योग शिविर एवं अन्य चिकित्सा पद्धति के शिविर आयोजित कर लाभ पहुंचाने के लिए मंच के माध्यम से नियमित कार्य किए जा रहे हैं। धन्वंतरी पतंजलि योग पीठ के सदस्य प्रशांत सिंह एवं विकास अग्रहरी ने कहा कि यह संस्थान योग और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान एवं मंच द्वारा विभिन्न प्रकार के योग शिविर और आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उपचार प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जय कुमार सिंह, विनोद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण तिवारी, अखिलेश्वर प्रसाद, उपेंद्र यादव, शीतल देवी, रीता शर्मा, मालती पार्वती आदि लोग उपस्थित रहे। बड़वानी के राजघाट रोड पर रविवार सुबह एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार 3 लड़कियों और एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में 14 वर्षीय पलक कुशवाहा, 12 वर्षीय कनिका कुशवाहा और 8 वर्षीय आकृति कुशवाहा घायल हो गईं। कनिका कुशवाहा की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। तीनों लड़कियां रविवार हाट बाजार के चलते कृषि उपज मंडी में सामान खरीदने आई थी। मंडी के सामने सड़क किनारे खड़ी लड़कियों को नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। चालक
खाली ट्रैक्टर लेकर ईंट भट्टों की तरफ जा रहा था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में कई ट्रैक्टर मालिक बिना लाइसेंस वाले और नौसिखिया चालकों को वाहन चलाने देते हैं, जिससे राजघाट रोड पर आए दिन हादसों का डर बना रहता है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लोगों ने ट्रैक्टर चालकों की सघन जांच की मांग की है। साथ ही राजघाट रोड पर आए दिन रोड पर ट्रैक्टर खड़े कर देते हैं, जिसके कारण मां नर्मदा के दर्शन करने वाले भक्तों में डर बना रहता है। जितेंद्र कुशवाहा। क्या हादसा हुआ? ये साइड में खड़े थे और ट्रैक्टर आया स्पीड से और इनको खड़े हुए को साइड में से मतलब ये पीछे वाले टायर में रगड़ दिया इनको। कौन थे ये खड़े जो? ये एक मेरी बहन थी और एक छोटे भाई की लड़की और 2 भांजियां थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, ये ट्रैक्टर वाले ने रगड़ दिया, फिर इनको यहीं लाया हॉस्पिटल में। ट्रैक्टर वाला छोड़ के भाग गया था। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर इनको वो वापस आया, फिर ट्रैक्टर वाला ड्राइवर बाद में आ गया वापस। वो अभी यहीं पर है। वो किसी गलती मालिक आया, ट्रैक्टर का मालिक। किसी गलती मानते हैं? गलती तो ट्रैक्टर वाले की है। मतलब ये तो साइड में खड़े थे, चल नहीं रहे थे, तीनों 4 खड़े थे और ट्रैक्टर वाले ने एकदम से पिछले टायर में लिए इन्होंने। कौन से वाहन पे थे ये इनके पास स्कूटी थी, एक्टिवा। कितने घायल है इसमें? इसमें से 4 घायल है। इसमें कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? एक 3 बच्चे हैं और एक मम्मी। अभी कहाँ पे आया है? साईं हॉस्पिटल में, इलाज चल रहा है। कोई रिपोर्ट करिए थाना पे इसको लेकर? रिपोर्ट तो अभी नहीं करी है। खड़े थे भैया रवि कुशवाहा बड़वानी और करम क्या काले भैया अभी 7:30 बजे हुआ है। हम लोग साइड से खड़े थे भैया कि आगे ट्रैक्टर बहुत स्पीड में दारू पी लेता है और बाटल पी लेता है, साथ में बहुत स्पीड में था भैया। आप वीडियो देखो उसके अंदर। आप बहुत स्पीड में था, पिछला भैया चढ़ा दिया और अगला भी चढ़ा दिया और 3 बच्चे थे और एक मेरे भाभी, बड़े वाले भाभी थे। 4 घायल हुए। 4 घायल हुए और बहुत स्पीड में थे भैया। क्या चाहते हो आप? क्या होना चाहिए भैया? क्या होना चाहिए? भैया मेरे घर में होना चाहिए आगे तक ही। मैं अपनी गरीब व्यक्ति हूँ भैया। मैं तो अभी कहाँ पे भर्ती है? सही अस्पताल भर्ती है। उसके पापा नहीं है, पति कंडीशन लग रही है। हाँ भैया बहुत ज्यादा, बच्ची को बहुत ज्यादा लगी, दोनों बच्चे उनको। पिताजी नहीं है भैया जी उसके। और आप कौन लगते हैं उनके? अंकल हो भैया। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? रवि कुशवाहा बड़वानी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। मुरैना सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद में 2 दिन से चल रही थी गोलीबारी। देर रात गोली लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मृतक अपनी रिश्तेदारी में आया था, उसी वक्त हुई थी फायरिंग। बरसात के बाद आरोपी हुए मौके से फरार। निरार थाना क्षेत्र के तौर गांव की घटना के बाद भी अभी तक मामला नहीं हुआ दर्ज। बीती रोज भी दोनों पक्षों में हुई थी फायरिंग। उसी वक्त हो जाती कार्रवाई तो शायद नहीं होती एक व्यक्ति की मौत। घटना के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी। मेरा नाम वकील सिंह है साहब। क्या विवाद हुआ है यहाँ पे? विवाद हुआ है साहब, पहले वैसी रिंजिस निकाली है उनने तो आके मेरा घर मर सब कुछ फेंक दिया और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए दाना भी नहीं है। मैं यहाँ अपना पेट पूर्ति कर रहा हूँ। कहाँ पे ये विवाद हुआ है? जी विवाद यहीं पे हुआ है। मैं तो आ गई रहूँ साहब जी, गोली देंगे जो कोई भाग्यशाली यहाँ से तू। कौन सी जगह पे ये विवाद हुआ है? जी यहीं पर हुआ है, जब पहाड़ पे ऊपर जी। कौन सा गाँव है? कौन गांव तोर गाँव है? तोर गांव है जी, कुंगरपुर मौजे में पहाड़िया है। मैंने जहाँ पे निवास कर रखा है। कौन लोग आए थे? आए जद्दान पिता का नाम कप्तान सिंह और रामवीर पिता का नाम सिद्दी सिंह और 15-20 लोग और थे। बहुत आदमी है, कम से कम 18-20 मौजर एकदम सांस चलिए। तो मैं तो डर के मारे भाग के और नीचे को भाग गया। कहीं लगी है गोली? नहीं, हाँ मेरे मकान में लगी है जी। छान मिटा रही है लातन से वो गोली दे के उन्हें। कुछ और पुराना विवाद भी बताया जा रहा है? नहीं पुराना विवाद बाबूजी कचू नहीं हो। वैसे ही मैं तो जहाँ पे रह रहे हो, मैं गरीब आदमी साहब, मैं नहीं यहाँ रह सकता हूँ। मेरे को तो मारने फिर रहे हैं, मैं क्या करूँ? अभी शिकायत की है इसकी पुलिस ने? हाँ पुलिस में मैं रिपोर्ट करके आया हूँ साहब। मेरे पास पैसा है नहीं, बिना पैसे कोई नहीं मेरी सुनता है। क्या अभी क्या हालत है गाँव में? गाँव में जी हालत है कि कुछ कहूँ मत, क्या हालत है।
गांव घर खाली करके क्यों जा रहे हैं? घर खाली करके बाबूजी न्यों जा रहे हो कि मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं जी। घर बनाए और मिटा दिया और मेरे को नीचे जाने नहीं देते हैं। पानी पात सब चीज के लिए मैं परेशान कर दिया। मैं क्या करूं? ये पुलिस को और कारतूस भी मिली है, तो क्या पूरा मामला? पुलिस थाना निरार की टीम अभी वहां पे मौके पे ही है और पुलिस के द्वारा घटनास्थल की भी जांच की जा रही है और फायरिंग किन तत्वों के द्वारा की गई है इन बंदों पे भी हम जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत जैसे भी तथ्य आते हैं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी फायरिंग के कोई कारण ज्ञात नहीं हुए। मौके पे पुलिस है, पुलिस जांच कर रही है। सिरोंज में 17 मई 2025 आज नया बस स्टैंड पर सिरोंज ब्लॉक व नगर के कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश यादव और नगर अध्यक्ष इरशाद गौरी के संयुक्त नेतृत्व में भारतीय सेना का अपमान करने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व जनजाति कल्याण मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विनोद सेन, सुरेंद्र रघुवंशी, अशोक यादव, डॉक्टर सुभान गौरी, रजत गौड़, कमलेश रघुवंशी, बिल्किस जहां, सादिक कुरैशी, जितेंद्र बघेल, सैफू गौरी, चंदू जाटव, अंकित भार्गव, सलीम गौरी, रविकांत शर्मा, गजराज सिंह राजपूत सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सैनिकों के सम्मान में अपार जोश और उल्लास के साथ जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भव्य तिरंगा यात्रा स्थानीय माननीय राज राजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई बस स्टैंड पर समाप्त हुई, जहां पूर्व सैनिकों का पुष्पमालाओं से सम्मान किया गया। तिरंगा यात्रा में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा जिला प्रभारी नारायण सिंह कुशवाहा एवं प्रदेश के उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और कई सारे लोग मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में सेना के शौर्य पर आधारित बनाई गई झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें झांसी की रानी वीर जवानों की झांकियां भी शामिल की गयी। आज सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा थी। एक पाकिस्तान की भारत के प्रति जिस भावना से भारत के हिंदू धर्म के धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने जिस तरीके से हिंदुओं के सिंदूर मिटाने का काम किया, उसके उपरांत भारत के सैनिकों ने जिस तरीके से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया, तो पाकिस्तान को जवाब दिया तो हमारी सेना का हौसला इतना रहा कि उनने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। तो ये सैनिकों का सम्मान इस पूरी भारत की जनता के प्रति सैनिकों ने जो जाबाज अपनी मेहनत से देश के अंदर पाकिस्तान ने जो हमला किया था और उसके पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय लेकर के और सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का जो आयोजन हुआ और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसी तारतम्य में सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। सिंदूर यात्रा और तिरंगा यात्रा निकल रही है। शाजापुर जिले का
मुख्यालय पर तिरंगा भव्य तिरंगा यात्रा आज सभी दलों ने मिल करके, सभी धर्मों के लोगों ने मिल करके एक इतिहास रचा है। शाहजहाँपुर के नगर का सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है। जगह तिरंगा यात्रा हो रही है और जिसमें लोग आ रहे हैं, अपनी सेना पर गर्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत की जो एक अभिव्यक्ति है वो स्वरूप तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की सेना के समर्थन में दिखा है।